अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू का पार्ट नंबर 86 इंशाअल्लाह ज़वजल पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा सबक है वो है वुज़ू की सुन्नतें। वुज़ू की 14 सुन्नतें, नमाज के अहकाम किताब का पहला बाब वुज़ू का तरीका इंशाअल्लाह ज़वजल। आइए आज वुज़ू की जो 14 सुन्नत है उसको पढ़ते हैं उर्दू में। तो हमें चाहिए कि अगर हमें पता था पहले से ये सुन्नत है तो उस पर अमल करने की कोशिश करो। अगर नहीं पता तो आप सुन लीजिए 14 सुन्नतों को और अब से इस पर अमल करने की कोशिश जारी कर दीजिए, तो इंशाअल्लाह ज़वजल बेशुमार बरकतें आपको नसीब होगी। तो आइए चलते हैं किताब की तरफ और अपने आज के सबक को मुकम्मल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है, बड़े अक्षर में, बड़ी राइटिंग में। तो ये लिखा हुआ है करम या रब्बल आलमीन के 14 है ना, चे वाव और दाल 14 हरूफ की निस्बत से वुज़ू की 14 सुन्नतें। ठीक है, ये सीन नून और ता सुन्नतें। तो यहाँ से पढ़ते हैं वुज़ू का तरीक़ा हनफ़ी में बाज़ सुन्नतों और मुस्तहब्बात का बयान हो चुका है। यानी कि इससे पहले जो 84 पार्ट था, 85 से पहले, ठीक है, 84 पार्ट में वुज़ू का पूरा तरीका बताया गया है। तो उसकी मज़ीद वज़ाहत यानी तफसीर मुलाहज़ा फरमाएँ। आइए अब देखते हैं नंबर वाइज सुन्नतें। 1, नियत करना, है ना, और 2, बिस्मिल्लाह पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्मिया। ठीक है, अगर वुज़ू से क़ब्ल बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह कह ले तो जब तक बावुज़ू यानी वुज़ू में रहेंगे फ़रिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। 3, दोनों हाथ पहुँचों तक 3 बार धोना। भाई आगे चौथा नंबर पढ़ते हैं। चौथा नंबर है 3 बार मिसवाक करना। 5, 3 चुल्लू से, ये लफ्ज़ पहले भी आ चुका है चुल्लू, ठीक है, इस तरह हम पानी पीने के लिए जो हाथ का गोल बनाते हैं उसको चुल्लू कहते हैं ना। 3 चुल्लू से 3 बार कुल्ली करना। 6, रोज़ा न, देखिए रो वाव और ज़ाहा, रोज़ा न हो तो गरगरा करना। ठीक है, 3 चुल्लू से 3 बार नाक में पानी चढ़ाना। 8, दाढ़ी हो तो, अब बता रहे ब्रैकेट की हालत में इसकी एक सूरत के एहराम में न होने की सूरत में, यानी दाढ़ी हो और अगर एहराम में न हो तो इसका खिलाल करना। एहराम की हालत में खिलाल नहीं कर सकते। 9, हाथ और 10वां नंबर है ना, पाँव की उंगलियों का खिलाल करना। 11, पूरे सर का एक ही बार मसाह करना। ठीक है, 12, कानों का मसाह करना। 13, फ़राइज़ में तरतीब कायम रखना। इसको समझ लिए, फ़राइज़ में तरतीब कायम रखना। अब इसका आगे मीनिंग बता रहे यानी, देखिए या आइन यानी, देखिए ज़्यादातर ये अल्फाज यूज़ होता है उर्दू में यानी करके, माँ कबल जो बात बताई यानी इस बात को यहाँ पर मीनिंग बताएंगे इसका मतलब। यानी फ़र्ज़ आज़ा में, फ़र्ज़ आज़ा यानी फ़र्ज़ जो है वुज़ू के 4 फ़राइज़, चेहरा धोना, कौनियों समेत हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना और पाँव धोना। ठीक है, तो ये फ़र्ज़ आज़ा, इनको धोना फ़र्ज़ है। तो फ़र्ज़ आज़ा में पहले मुँह, फिर हाथ कोहनियों समेत धोना, फिर सर का मसाह करना और फिर पाँव धोना। ठीक है, ये हो गई फ़राइज़ में तरतीब, यानी स्टेप बाय स्टेप चारों को अपने नंबर ही पर रखना। पहले जो है वो पहले, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ना, और लास्ट 14 पे दर पे, देखिए पे दर पे
वज़ू करना। अब इसका भी मतलब बता रहे, यानी एक उज़्व सूखने न पाए कि दूसरा उज़्व धो लेना। दूसरा उज़्व यानी जैसे मान लीजिए कि आप हाथ धो रहे हैं, चेहरा धो रहे हैं, ठीक है, तो चेहरा धोने के बाद इतना हमें ताख़ीर नहीं करनी कि अब हाथ धोएं तो फिर चेहरा सूख जाए, ठीक है। यानी इतने जल्दी भी वज़ू नहीं करना कि आज़ा धुलने से रह जाए, और इतनी ज़्यादा देर भी नहीं करनी कि पे दर पे, यानी कि एक उज़्व सूखने न पाए कि दूसरा उज़्व धो लेना, इस तरह, ठीक है। अब इंशाल्लाह आगे का पार्ट अगली वीडियो में पढ़ेंगे।